तो हेलो मेरे भाइयों, क्या हाल चाल। ठीक है। एंड आज अपन करेंगे पीडब्ल्यू का मॉड्यूल रिव्यू। ठीक है। साथ ही साथ मैं पीडब्ल्यू के ये जो मॉड्यूल्स है इसका गिव अवे भी करूँगा, क्योंकि देखो अभी मेरे ये कोई काम नहीं आएगा। मैंने इसको परचेज़ किया था थोड़े दिन पहले एंड ये कल रात को डिलीवर हुआ एंड आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। साथ ही साथ ब्लॉग टाइप कंटेंट मैंने बहुत लंबे टाइम तक छोड़ दिया, तो अगर आप चाहो कि मैं ये कंटिन्यू करूँ ब्लॉग टाइप्स वापस से, तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। गिव अवे करने के लिए बस 3 स्टेप फॉलो करना। सबसे पहले तो चैनल का सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है। ये मॉड्यूल मैं बस अपने सब्सक्राइबर्स को ही दूंगा, तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। दूसरा, वीडियो को लाइक कर देना, लाइक ज़रूर से करना। और तीसरा, अपना जीमेल आईडी देना एंड कोई रीज़न बताना कि तुम्हें ये मॉड्यूल्स क्यों चाहिए। उसके बाद मैं गिव अवे का रिजल्ट अपने कम्युनिटी पोस्ट या व्हाट्सएप ग्रुप में अनाउंस कर दूंगा। जो बच्चा है मैं उसके घर पे ये डिलीवर करवा दूंगा, कोई भी पैसा चार्ज नहीं करूंगा। डिलीवरी का भी आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना। अपना जीमेल आईडी उसमें रहना चाहिए ताकि मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर पाऊँ, एंड सब्सक्राइबर रहना ज़रूरी है। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं। अब हम इसका मॉड्यूल रिव्यू करते हैं। एंड आपको पता होगा पास्ट में मैंने पीडब्ल्यू के मतलब जो भी क्रिटिसिज्म भी दिया है, जो उनका अच्छा चीज़ लगा वो चीज़ भी बोली है। तो ये कम्प्लीटली अनबायस्ड वीडियो होगी। ठीक है। ऐसे भी बहुत पंगे ले रहा हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट से। वो जो टीयर रैंकिंग कोचिंग वाला था, उसके बाद तो मेरे को 4-5 कोचिंग के फ़ोन आए कि भाई आपके अगेंस्ट हम डिफामेशन केस कर देंगे। पता नहीं ये वीडियो कैसा जाएगा, होपफुली डिलीट ना हो प्लेटफॉर्म से। और एक बेनिफिट मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ कि मैं खुद भी पीडब्ल्यू स्टूडेंट रहा हूँ। ठीक है। मेरे टाइम में मॉडल्स उतने अच्छे नहीं थे, तो मैं उसके हिसाब से भी कंपेयर करके आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या इसमें नए नए चीज़ें ऐड ऑन की गई है, नई नई चीज़ें दी गई है। क्योंकि मेरे टाइम में जेन्युइनली मॉडल्स उतने अच्छे नहीं थे। तो कंप्लीट अनबायस्ड वीडियो का आपको समझ में आ गया होगा। लाइक कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर ब्लॉग टाइप वापस कंटिन्यू करो। एंड यार, बिफोर स्टार्टिंग, ये मेरा आपका पुराना सा हॉस्टल रूम, यहाँ थोड़ा नया एडिशन है, वो भी आपको दिखाऊंगा। ये एक स्मार्ट बोर्ड लगाया है। ठीक है। एंड ये अपना जय काली माँ, ये अपना वही बेड जहाँ मैं यूपीएससी के ब्लॉग्स बनाता था। ये वही पूरा जगह है जहाँ मैं ब्लॉग्स, यूपीएससी के ब्लॉग, स्टडी ब्लॉग्स बनाया करता था। अब इसको देखते हैं, खोल के देखते हैं। पैकेजिंग में अपन कोई कमेंट नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसको कैमरा को वहाँ लगा देता हूँ एंड देखता हूँ कि क्या क्या दिया हुआ है। हर एक कंपोनेंट को मैं ब्रेक डाउन करूँगा एंड साथ में ये जो मॉड्यूल्स मेरे पास है उसका मैं गिव अवे कर दूँगा। बस लाइक कर देना और कमेंट में जीमेल आईडी और क्यों चाहिए वो भी मेंशन कर देना। ठीक है। और सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है। ये तो वापस बोल रहा हूँ, बट ठीक है। हाँ, अनबॉक्सिंग से उनकी याद आ जाती है। मैं हूं गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी, और चलिए शुरू करते हैं। भाई पैकेजिंग तो अंबुजा सीमेंट वाली है ये इनकी। हाँ, तो ये है मेरे पास मॉड्यूल। अब इसको खोल के अपन जो जो चीज़ें हैं वो एक बार देख लेते हैं। इसको मैं ज़रा सा फेंक के आया भाइयों बहना। हाँ, तो ये मॉड्यूल्स की पैकेजिंग तो ठीक है, मतलब बुक्स वगैरह सेफ है, बस वही मैटर करता है। एंड इसमें आप देखोगे, आपको पता ही होगा, मतलब ये केमिस्ट्री का है, ये मैथ्स का मॉड्यूल है। साथ में मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख लूँगा कि सच में ये एडवांस लेवल है कि नहीं एज IIT दिल्ली स्टूडेंट। मेरा क्या ओपिनियन है क्वेश्चंस के लेवल पे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि यार आप लोग मॉड्यूल एंड डाउट में रहो। ठीक है। ये हाफ पैंट को हटा देते हैं, दिस इज अ साइड कैरेक्टर। ठीक है। अब ये है अपना मॉड्यूल जो अपने डेस्क पे रखा हुआ है। अब थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं खुद आपके साथ खोल रहा हूँ ये मॉड्यूल्स। तो ये आप देख सकते हो, ये मॉड्यूल रखे हुए हैं। ठीक है। केमिस्ट्री के मॉड्यूल्स है, ये मैथ्स का हो गया एंड ये भी फिज़िक्स का हो गया। मॉड्यूल्स के फ्रंट पेज में अगर मैं देख रहा हूँ तो इसमें ये लिखा गया है, मतलब क्या, मतलब ये चीज़ मेरे टाइम में नहीं थी जो ये सब लिखी गई है ना, ये सब मेरे टाइम में नहीं थी। पता नहीं, शायद जो इसके अंदर है वो लिखा है थ्योरी विद सॉल्व एग्जांपल, प्रैक्टिस MCQs टॉपिक वाइज एंड लेवल वाइज, हैंड पिक्ड एंड हाई यील्ड PYQ, सेतु ब्रिजिंग गैप्स बिटवीन मेंस एंड एडवांस, और चैलेंजर चेक योर लेवल प्रो क्वेश्चन। एंड लास्ट में एक ये भी दिया हुआ है, मेक योर ओन टेस्ट। तो एक बार खोल के देखते हैं। यहाँ जैसे स्टार्टिंग में आपका लिखा रहेगा कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड है, मैट्रिसेस है, डिटर्मिनेंट्स है, यहाँ सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये सब करके दिया हुआ है। मैं बोलूँगा जो ये बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है फॉन्ट सामने,
बट ठीक है, मतलब अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है इससे मतलब ज़्यादा कोई इम्पैक्ट थोड़ी पड़ता है, ठीक है। इसके अंदर आपको ये भी मिल जाएगा चैप्टर वाइज परसेंटेज बेसिस, मतलब ये वेटेज एनालिसिस का कुछ दिया हुआ है। एंड ये आपका प्रीफेस देख सकते हो। तो ये आपके अंदर कंटेंट है। कंटेंट में आपको क्या मिलेगा, आपको शायद लैटरल इमेज दिखे कि भाई आपको समझ में नहीं आए, ठीक है। मैं यहाँ एक फ़ोटो लगा दूंगा ताकि आप स्क्रीन पे देख सको। इसमें आपको दिखेगा हाँ, इसमें आपको चैप्टर के बाद उसमें थ्योरी भी मिल जाएगा। थ्योरी 24 पन्ने में कवर्ड है, ठीक है। एक्सरसाइजेज में आप टॉपिक वाइज, फिर जेई मेन लेवल, फिर सेतु, मतलब अलग अलग लेवल का ना इन्होंने नाम दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ टॉपिक वाइज का नाम लिखा है इन्होंने प्रारंभ, ठीक है। जेई मेंस लेवल का नाम लिखा है इन्होंने प्रबल। ब्रिज, मतलब ब्रिज होगा शायद जेई मेंस एंड जेई एडवांस के बीच में कुछ, ठीक है। हाँ, मतलब जेई मेंस एंड जेई एडवांस के बीच में जो है एक्सरसाइज, उसका नाम है सेतु। उसके बाद परीक्षित जेई एडवांस का, उसके बाद PYQs है, उसके बाद PW चैलेंजर्स है। तो ये कुल मिला के एक चैप्टर में कंटेंट है। इंट्रोडक्शन में, हाँ, इंट्रोडक्शन में फालतूगिरी लिखी गई है। मतलब ये क्या है, मतलब ये आरव एंड माया कौन है मेरे को नहीं पता, बट ठीक है। ये कुछ इंट्रोडक्शन में कुछ खास नहीं है। ये एक थोड़ा बहुत रेलेवेंट है आप लोगों के लिए कि टॉपिक वाइज क्या क्या इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस का। जैसे इस मॉड्यूल में ये 3 चीज़ें दी गई थी, ठीक है। जैसे केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो जेईई मेंस कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, किस टॉपिक से, वो दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड एबनॉर्मल मोलर मास से 51% पूछता है सॉल्यूशंस में। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ये आपके लिए रेलेवेंट रह सकता है। ये तो बस बकवास की गई है। उसके बाद अगर हम ये खोलते हैं मॉड्यूल्स, तो इसमें आपको वही है जो कंटेंट है मिल जाएगा। थ्योरी वाला पार्ट मिल जाएगा, मोलैरिटी, ठीक है, डाइल्यूशन, और यहाँ कुछ सॉल्ट एग्जांपल्स भी दिए हैं जो कि मेरे हिसाब से अच्छा एडिशन है। NCERT के क्वेश्चन है, जेईई मेंस के क्वेश्चंस। ये क्या जेईई मेंस के PYQs है, नहीं है, आई डोंट नो, बट शायद ये वो होंगे जो आपके क्लास में करवाए जाते हैं क्वेश्चन, उससे ही रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन है वो मेरे को दिखे। साथ में इसमें की नोट भी है। की नोट में मतलब जितना भी अपने पढ़ा की नोट, ये सब तो बहुत छोटी चीज़ है। एंड एक चीज़ जो मैं अपने मॉड्यूल्स, मतलब जब मैं पढ़ाई करता था, ठीक है, जो मेरा PW का मॉड्यूल था, उससे मैं देख सकता हूँ, दैट इज़ जो सॉल्ट एग्जांपल्स है ना, जो एग्जांपल्स वगैरह है, ये बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं। मेरे टाइम में भाई, मैं कसम से आपको बता रहा हूँ, बस 5 सॉल्ट एग्जांपल होते थे पूरे चैप्टर में। एंड इनका एक टॉपिक्स में 10 अभी तक मेरे को मिल गए हैं। यहाँ साथ ही साथ ये चीज़ भी दी हुई है, अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं ताकि आप सॉल्व कर सको, ठीक है। बट अभी एक्सरसाइजेज वाला पार्ट नहीं आया, ये बस थ्योरी का पोर्शन है। तो थ्योरी पोर्शन मेरे हिसाब से तो ठीक है भाई, मतलब इट इज़ गुड, ठीक है। एंड ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंक्लूड करी है, लाइक शायद क्रिटिसिज्म के बाद कि भाई PW मॉड्यूल्स अच्छे नहीं होते, इन्होंने इम्प्रूव करा है। इन्होंने सॉल्ट एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा दिए हैं। एंड ये चीज़ भी नई ऐड करी है। मेरे चीज़ में तो ये था ही नहीं भाई, ये वाला जो कंपोनेंट देख रहे हो ना, चेक योर अंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ थी नहीं, ठीक है। ये था बस, ये भी 5-10 होता था। इन्होंने हर टॉपिक में 10 से 12 एग्जाम्पल लिए हैं। साथ ही साथ जेईई एडवांस में भी इन्होंने एक सेगमेंट सा रखा है, ये देखोगे, एडवांस लर्निंग, ठीक है, ये आपको दिख जाएगा। ये केमिस्ट्री का मॉड्यूल है, वेपर प्रेशर का एक टॉपिक है। तो जो एडवांस लेवल में आता है वो भी चीज़ यहाँ मेंशन करी गई है। एंड हर एक में मतलब एडवांस में क्या क्या चीज़ें रेलेवेंट है, क्या क्या चीज़ें पूछ रहे, वो भी यहाँ से साइड में मेंशन कर दिया। जैसे ये एडवांस लर्निंग, ठीक है, यहाँ आप देखोगे वेपर प्रेशर के भी क्वेश्चन जेईई एडवांस में आते हैं। जो एडवांस में आते हैं उसके पहले इन्होंने लिखा है एडवांस लर्निंग, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे एग्जाम्पल्स बहुत दिए, लाइक लेजिट आप देखोगे, मैं 2 पन्ने से 3 पन्ने से स्क्रॉल कर रहा हूँ, एग्जाम्पल्स है। एंड ये देखो एग्जाम्पल्स पे पूरा पेज है। फिर ये सब भी है। जैसे सेनगेज वाला मॉडल मेरे को कुछ याद आता है, अगर मैं ऐसा देखूँ ना, सेनगेज में भी यही होता है कि इलस्ट्रेशन देते हैं, बीच में एक एक्सरसाइजेस बोल के रहता है, जो यहाँ चेक की और अंडरस्टैंडिंग वाला टाइप्स लिखा हुआ है। एंड मतलब वैसा जैसे सेनगेज का है ना, तो वैसा ही कुछ लग रहा है। एग्जाम्पल, उसके बाद चेक और अंडरस्टैंडिंग। जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसमें ये लिखा है। एक 3D मॉडल का भी लिखा है, आई डोंट नो, इसको अब स्कैन करके देखो। यहाँ इन्होंने लिखा है कि अगर जैसे कोई नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, अगर उसको आपको 3D विजुअलाइज करना है तो QR कोड स्कैन करो, ठीक है। QR कोड से तो मेरे को उन यूट्यूबर्स की याद आ जाती है जो हर वीडियो में QR चिपका देते हैं, ठीक है। बट मजाक से हटके, बट अच्छा एडिशन है। मॉड्यूल्स अगर मैं कंपेयर करूँ थ्योरी वाइज, मेरे टाइम से 2022 में मैंने एडवांस के लिए अपीयर किया था,
उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। ये सारी चीज़ें नई ऐड ऑन करी है, देखो फिर से एडवांस लर्निंग आ गया, जो जो एडवांस में पूछे जाएंगे वो सारी चीज़ें यहाँ अलग से मार्क कर रखी है एडवांस लर्निंग बोल के। एंड मैं समझ सकता हूँ इम्प्रूवमेंट हुई है, क्रिटिसिज्म भी हुआ है PW मॉड्यूल्स का, ठीक है, ताकि इन पे कोई दाग ना लगा सके, आई गेस इसलिए कर रहे हैं। बाकी तो अपन है ही, मतलब अगर कोई प्रोज एंड कॉन्स होंगे मैं बताऊँगा, बट अभी तक जहाँ तक मैंने देखा है एग्जाम्पल्स, ठीक है, हर एक पेज में चेक करके देख रहा हूँ। 3D मॉडल्स विजुअलाइज करने के लिए QR दे रखा है, यहाँ भी 3D मॉडल मिल जाएगा आपको। तो मेहनत करी है इन्होंने, मेहनत बहुत करी है, ठीक है, मेरे हिसाब से टीचर्स ने डिज़ाइन करा है इस बार मॉड्यूल्स। एंड अब आ जाते हैं PW मॉड्यूल्स के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि मॉड्यूल्स में क्वेश्चन इन्होंने कैसे दे रखे हैं। एक बार देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जो पहला लेवल है आपका, उसको इन्होंने नाम दिया एक्सरसाइज 1, उसको प्रारंभ नाम दिया इन्होंने। टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कंसंट्रेशन टर्म्स हो गया, हेनरी लॉ हो गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का हो गया, मिक्सचर, मतलब टॉपिक वाइज इन्होंने दिए हैं। एंड टोटल अगर इसमें आप क्वेश्चन देखोगे, टोटल 50 क्वेश्चन के अराउंड है एक्सरसाइज 1 में, जिसमें आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन कवर होगा। मतलब हर एक टॉपिक में लगभग समझ लो 6 से 7 क्वेश्चन अगर आप देखोगे हर एक टॉपिक में आपको मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से ये थोड़ा और क्वांटिटी वाइज बढ़ाया जा सकता है, मिनिमम 10-10 क्वेश्चन तो देना ही चाहिए। तो अभी 5 से 6 इनके टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल अगर अपन चेक करें तो मतलब ये जो लेवल 1 के क्वेश्चन मेरे को जहाँ तक देख के लग रहा है, मैंने अभी पंकज सर से पढ़ा है, आर्य बाबा से पढ़ा है, ये सारे क्लास के क्वेश्चन मेरे को लग रहे हैं, जो क्लास में टीचर करवाता है ना रजिस्ट्रेशन, तो कुछ वैसा क्वेश्चन लग रहा है। बाकी ये मॉड्यूल ना बच्चों को फ्री में भी मिलता है शायद प्रो के साथ, आई डोंट नो, आप लोग में से कमेंट करो। प्रो के शायद तुमको खजाना भी मिलता है एंड ये चीज़ मॉड्यूल्स भी आपको फ्री में मिलती है, तो ये चीज़ आप एक बार देख लेना। मेरे टाइम में PW प्रो बोल के कुछ चीज़ नहीं था, बस नॉर्मल बैच था एंड मॉड्यूल साइड बाय साइड लेना पड़ता है। अभी मॉड्यूल्स भी आपको फ्री में मिल जाता है शायद PW में। उसके बाद आ जाते हैं कि इनका एक्सरसाइज जो 2 है, उसमें अगर आप देखोगे ये है JEE मेंस लेवल, ठीक है, प्रबल इसका नाम रखा है इन्होंने। मतलब इन्होंने लेवल वाइज डिवाइड कर रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा भी क्लास से देख के आया तो एक्सरसाइज 1 में वो क्लास के इलस्ट्रेशन वाले जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कुछ करेगा। प्रबल में अगर आप देखोगे JEE मेंस के क्वेश्चन है, इसमें कुछ मैं PYQs को देख पा रहा हूँ एंड भाई ये इसमें क्वेश्चन अच्छा खासा दिया हुआ है। इसमें कुछ क्वेश्चन में स्टार मार्क भी कर रखा है, आई डोंट नो स्टार मार्क शायद, मतलब जैसे इसमें देखो 41 में स्टार मार्क है, 40 में नहीं है, 17 में स्टार मार्क है, तो ये स्टार मार्क शायद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए होगा। ये 43 में भी है, ठीक है, मतलब ये शायद वो क्वेश्चन होंगे जो JEE मेंस में रिपीट होते हैं, जो इन्होंने शायद यहाँ लिखा हुआ था, जो यहाँ इन्होंने लिखा था हैंड पिक एंड हाई यील्ड्स PYQ, तो ये चीज़ होगी, ये स्टार मार्क वाले जो रिपीटेड PYQs आ रहे हैं। यहाँ देखोगे तो 24 क्वेश्चन नंबर 24, 25 में भी ये चीज़ दी हुई है। अगर मैं क्वेश्चन की लेवल देखूँ तो आप देख सकते हो, आप मेरे साथ खुद चेक कर लो। अगर मैं देख रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये वाला क्वेश्चन देखता हूँ, द वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी एट 7, तो ये मोल फ्रैक्शन वाला जो फार्मूला है वो यहाँ यूज़ होगा एंड इसमें आपको थोड़ा बहुत कन्वर्जन करना पड़ेगा। JEE मेंस के जो लेवल है मेरे हिसाब से तो ठीक है, ज़्यादा ऐसा नहीं बिलो द लेवल, ऐसा CBSE लेवल के क्वेश्चन नहीं दिए। JEE मेंस के इसमें से बहुत सारे मैं PYQs को भी देख पा रहा हूँ, तो मतलब दिस इज़ गुड, इन्होंने इम्प्रूव करा है मैं बोलूँगा। मेरे टाइम में तो ये सब कुछ नहीं था। इसमें आपको टोटल 67 क्वेश्चन मिलेंगे एंड ये चीज़ अच्छा है, जैसे स्टार मार्क वाले क्वेश्चन अगर कोई बच्चा लेस टाइम में है तो वो बस स्टार मार्क वाले क्वेश्चन करके चले जाएगा, तो उसके लिए भी बेटर है। उसके बाद एक नया है जो शायद मैं रियली मॉड्यूल्स में देखता हूँ, और इन्होंने इसका नाम दिया हुआ है ब्रिज मतलब JEE मेंस एंड JEE एडवांस के पीछे। इसमें मेरे को कुछ कॉन्स भी है जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन का लेवल देख के जो मेरे को लग रहा है वो वीडियो के एंड तक जुड़े रहना, एंड उसी पे सबसे ज़्यादा चांस है कि मेरे को स्ट्राइक पड़े, ठीक है, तो सेव भी कर लेना वीडियो। ये एक सेतु लेवल इन्होंने नया ऐड कर रखा है एंड इसमें आप देखोगे सिंगल करेक्ट टाइप है, ठीक है, सिंगल करेक्ट टाइप असर्शन रीजन क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन ये JEE एडवांस में आता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि जैसे JEE मेंस एंड JEE एडवांस के क्वेश्चन जो है उसको मिक्स करके, जैसे कुछ JEE में से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ रहता है, कोई एडवांस के क्वेश्चन है, तो बीच में जो क्वेश्चन का लेवल है उसको ये इन्होंने ब्रिज नाम दिया है और उसका नाम सेतु रखा है। तो इन्होंने लेवल वाइज डिवाइड कर रखा है, जैसे कोई बच्चा कर रहा है तो आई गेस वो ठीक है। एंड क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हो। अगर मैं ब्रिज का भी बोलूँ तो फॉर एग्जांपल ये स्टार मार्क वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन are expected to be isotonic at same temperature, assume complete dissociation of strong electrolytes। तो ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर
मेरे को एक्चुअली बहुत टाइम हो गया है, ठीक है। आप लोग कमेंट में मेरे को रेक्टिफाई करना, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा 0.1 m यूरिया और 0.05 m NaCl, ठीक है। क्योंकि यहाँ कंप्लीट डिसोसिएशन लिखा है और NaCl कंप्लीट डिसोसिएशन होता है एंड वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है। मेरे हिसाब से ऑप्शन ए होगा। एंड साथ ही यूरिया भी है, तो यूरिया भी कंप्लीट डिसोसिएट होता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ऑप्शन 2 में लिखा है, मैं भूल गया हूँ एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें जेईई मेंस की, बट ऑप्शन ए होगा इतना मैं श्योर हूँ, ठीक है। एंड हो सकता है ऑप्शन बी भी हो, तो मेरे को नहीं पता कि इन्होंने किस बेसिस पे सेट करा है। ये सिंगल टाइप है कि मल्टीपल करेक्ट है? अच्छा, ये मल्टीपल करेक्ट है, तो इसमें 2 ऑप्शन सही होगा। दूसरा ऑप्शन आप बताओ। मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, क्योंकि सुक्रोज है, सुक्रोज बहुत इजीली डिसोशिएट हो जाता है रैदर देन ग्लूकोज, तो बी होना चाहिए। एंड ACl भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ए बी मेरे को लग रहा है, तो ए बी लग रहा है मेरे को, ठीक है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन रिलेटिवली, अगर मैं तो एडवांस दे के आ चुका हूँ, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो ब्रिज लेवल वाला क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा टफ है। अब इनका एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखते हैं ना, कि इन्होंने जे एडवांस लेवल पे क्या सेट कर रखा है, उससे थोड़ा बहुत पता चलेगा कि मॉड्यूल्स किस लेवल का है। अगर मैं ये देखूँ, ये है आपका एक्सरसाइज 4 जे एडवांस लेवल परीक्षित, ठीक है। एंड इसमें सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, ठीक है, ओके भाई। ये क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत लग रहा है, ठीक है। मैं ना भाई जे एडवांस में सबसे बुरा फंसता था ग्राफ वाले क्वेश्चंस में, सबसे बुरा फंसता था, क्योंकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस हो गया ना तो आप बता नहीं पाओगे, या ग्राफ को इंटरप्रेट अगर आपको नहीं आता, प्लेइंग विद ग्राफ नहीं आता, बहुत इजीली नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस। तो मैं ग्राफ वाले क्वेश्चन को भी छोड़ दूंगा, मेरे को बहुत टाइम हो गया, मैं भूल भी गया हूँ। कुछ दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं जो शायद मैं कर पाऊँ, ठीक है, या देखते हैं किस लेवल का है। नहीं भी कर पाऊँगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आप लोग कर लेना, मेरा करने से क्या ही होगा, मैं तो सिलेक्ट हो चुका। ये एडवांस में पता है बहुत लोग ट्राई करते हैं कि तुक्का लगाए मैच द फॉलोइंग में, बट एडवांस में मत करना, लाइक लेजिट मत करना, वो बहुत कंफ्यूजिंग एग्ज़ाम है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक्चुअली दिक्कत ये है ना, ये सारे क्वेश्चन मेरे को जैसे मोलारिटी वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें भी मेरे को फार्मूला लगाना पड़ेगा, इसमें भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये मेरे को लगता है विदाउट कैलकुलेशन ये चीज़ हो सकती है अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है। एंड ये वाला जे एडवांस के सेक्शन में ही मैं हूँ। और कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही भयंकर टाइप के हैं जो आपको एडवांस में दिखते हैं, जैसे कंप्रीहेंशन वाले क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको सच में एडवांस में दिखते हैं, जो आप देखते हो ना जे एडवांस में, वो फिजिक्स का एक रोटेशन डिस्क वाला क्वेश्चन आ गया, तो वो सब कंप्रीहेंशन वाले क्वेश्चन होते हैं। एंड वो लिटरली बहुत टफ रहते हैं, क्योंकि आपको एक कंप्रीहेंशन दिया जाएगा, उससे रिलेटेड आपको 2-3 क्वेश्चन है। एंड सेम इन्होंने भी यहाँ करा है। मेरे टाइम से तो बहुत ज़्यादा एडवांस कर रखा है इन्होंने मॉड्यूल, ठीक है। 38 ट्राई करता हूँ एक बार ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें अपन को बस यही मैच द फॉलोइंग करनी है। एंड आइडियल सॉल्यूशन दे रखे हैं भाई, ये ब्लर क्यों हो रहा है थोड़ा, हाँ, आइडियल सॉल्यूशन दे रखे हैं और ABC, ठीक है। सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशंस, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशंस, सॉल्यूट इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर एंड बोथ सॉल्यूट नेगेटिव डेविएशंस। अच्छा ठीक है, तो यहाँ स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन है, तो शायद ये नेगेटिव डेविएशंस होगा। C का R होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो A और B में से शायद नहीं होगा, क्योंकि C या D में से ऑप्शन होगा। इसके आगे तो मेरे को भी नहीं पता, बट एक बार चलो ट्राई करता हूँ। A और B में से बस मेरे को सिलेक्ट करना है, तो मैं एक ऑप्शन सिलेक्ट कर पाऊँगा। इनमें से दोनों में से कोई एक भी आएगा ना। आइडियल सॉल्यूशन मेरे को आना चाहिए, एक बार देखता हूँ। आइडियल सॉल्यूशन P में क्या दिया हुआ है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन आर वीकर देन आइदर सॉल्यूट। नहीं, ये तो आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, हाँ ये अच्छा, ये तो इजी है, मतलब ये तो इजी है। अगर आप देखोगे ये पॉजिटिव डेविएशन लिखा हुआ है, मतलब ये वीकर इंट्रैक्शन, ये नेगेटिव है तो स्ट्रॉन्गर है। B का P हो जाएगा एंड C का R हो जाएगा, तो ऑप्शन D मेरे हिसाब से तो सही होना चाहिए। बाकी आप खुद भी बताओ एक बार, मतलब इजी था थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन देख के तो मेरे को लग रहा है गुड है, ठीक है। ये सब प्रैक्टिस लेवल के लिए बहुत अच्छा है। जैसे न्यूमेरिकल टाइप में अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत मीडियम टू टफ वाला क्वेश्चन है, लाइक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स वाला है, ठीक है। शायद PW चैलेंजेस वाले में एक बार देखेंगे, इन्होंने शायद एक सेगमेंट यहाँ लिख रखा है, PW चैलेंजेस, चेक किया आप कितना आप पानी में हो। इसमें एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब मीडियम भी है, इजी भी है और टफ भी है। जो न्यूमेरिकल वाले वो देखोगे रिलेटिवली ये सब
बहुत टफ है। सैफ्रोल इज कंटेनिंग इन ऑयल, मतलब ये मैं देख के समझ रहा हूँ कि इसमें कैलकुलेशन अच्छा खासा है। एंड आगे इन्होंने एक्सरसाइज 5 में इन्होंने पास्ट ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड कर रखा है, PYQs को, ठीक है। और ये PYQs है तो मैं इसको लिटरली क्या ही बोलूँ, लास्ट 5 साल के शायद PYQs इन्होंने यहाँ दे रखे हैं। टोटल तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, कसम से मेरे को नहीं पता कि कितने क्वेश्चन हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस पार्ट में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ, PW चैलेंजर्स क्वेश्चन, ठीक है। ये इनका एक सेगमेंट है, PW चैलेंजर्स क्वेश्चन, सिंगल चॉइस, न्यूमेरिकल, इंटीजर टाइप, कंप्रीहेंशन बेस्ड। कोई क्वेश्चन एक बार देखता हूँ। ये क्वेश्चन के लिए मेरे को बैठना पड़ेगा भाई अच्छे से पेन पेपर लेके, ये मैं ऐसे ओरली सॉल्व नहीं कर सकता इसको, ठीक है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। एंड ये एक थोड़ा प्रोज एंड कॉन्स में भी आएंगे, ठीक है। चैलेंजर क्वेश्चन में मेरे को क्वेश्चन बहुत कम मिले, लाइक लिटरली 16 क्वेश्चन है। एंड इन्होंने बाकी जगह तो क्वेश्चन अच्छे दिए हैं, जैसे एडवांस में शायद 80-90 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक बार चेक भी कर लेता हूँ। हाँ, ये एडवांस में अगर आप देखो तो इन्होंने एक हाँ, जे एडवांस में अगर आप देखो तो इन्होंने लगभग 60 क्वेश्चन दे रखे जे एडवांस के। एंड ये माइंड यू ये कोई PYQs नहीं है, PYQs के लिए तो इन्होंने अलग सेगमेंट रखा है, ठीक है। चैलेंजर्स में थोड़ा और क्वेश्चन डाल सकते हैं ताकि बच्चा और ज़्यादा वो रहे। एंड सिमिलरली भाई एक और अच्छा चीज़ मेरे को लगा, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं सॉल्यूशन चैप्टर देख रहा था, इसमें आप टेस्ट भी दे सकते हो, ये QR कोड स्कैन करके यू कैन मेक योर ओन पार्ट टेस्ट बाय कंबाइनिंग टेस्ट फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट। मतलब इसमें आप खुद का टेस्ट बना सकते हो एंड पार्ट टेस्ट एज अ मॉक पेपर दे सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी फीचर लगी, मतलब इसमें ना भाई मेरे टाइम से काफ़ी इंप्रूवमेंट है, मैं बोलूँगा 100x इंप्रूवमेंट है। क्योंकि मेरे टाइम में ना तो थ्योरी पोर्शन में जैसे सेनगेज का उन्होंने शायद फॉर्मेट थोड़ा बहुत उससे इंस्पायर होकर करा है, ठीक है। मेरे टाइम में कुछ नहीं था, एक शॉर्ट नोट टाइप का मिल जाता था थ्योरी में, क्वेश्चन के नाम में बस 50-60 क्वेश्चन रहते थे। एंड वो भी मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि लेवल वाइज। इन्होंने यहाँ 5 से 6 लेवल रखे हैं, हाँ 6 लेवल रखे हैं। एंड हर एक लेवल में लगभग अगर मैं अप्रॉक्स बोलूँ तो 60 से लेके 70 क्वेश्चन है, मतलब अप्रॉक्स मान लो 6 × 60 क्वेश्चन, मतलब 360 क्वेश्चन तो बस एक्सरसाइजेस पार्ट में। इनसाइडर क्वेश्चन जो आपको एग्जांपल्स वगैरह है वो लगभग मैंने देखे 45 से 50 के अराउंड है, जो कि मेरे हिसाब से 400-500 क्वेश्चन आपको एक चैप्टर में मिल जाता है। इसके साथ आपको यहाँ चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल जाता है जो आप खुद से क्रिएट कर सकते हो, तो आप कितना भी टेस्ट दे सकते हो एक चैप्टर का जब आपका हो जाए। चैलेंजर क्वेश्चन भी दे रखे हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन बहुत बच्चों को रहता है कि और एडवांस है, तो वो चीज़ भी है। अब आ जाते हैं थोड़ा बहुत कॉन्स के बारे में। सबसे पहला कॉन तो मेरे को ये लगा, ठीक है, ये जो मॉड्यूल्स है ना ये कलरफुल नहीं है, लाइक दिस आर ब्लैक एंड वाइट। शायद ये कॉस्ट कटिंग करने के लिए सिर्फ ब्लैक एंड वाइट रखा गया है। इसमें लाइक कोई कलर नहीं है, बस ब्लैक एंड वाइट है, इसमें वो कोई भी कलर नहीं मिलेगा। पूरा मॉड्यूल्स ब्लैक एंड वाइट है एक्सेप्ट द कवर। दूसरा, जैसे मैंने PW चैलेंजर्स में बोले, उसमें बस 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। मेरे हिसाब से एटलीस्ट 30-35 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन मेरे हिसाब से एज अ चैलेंजर क्वेश्चन सही है। उसके बाद और कुछ कॉन्स की बात करूँ, मेरे हिसाब से एक माइंड मैप टाइप का आपको ऐड करना चाहिए अगर हो सके तो। अगर PW की कोई टीम देख रही है तो इट विल बी हेल्पफुल, ठीक है। एंड प्रोज की मैं बात करूँ, ठीक है, मैसिव इंप्रूवमेंट है, मैं बोलूँगा वन ऑफ द बेस्ट मॉड्यूल्स जो आपको JEE में मिल सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करा है, मैं तो भाई एक्चुअली शॉक्ड हूँ भाई, मेरे टाइम में ऐसा मॉड्यूल्स देते तो बहुत अच्छा होता। अभी इंप्रूवमेंट बहुत है, क्वेश्चंस के लेवल अच्छे हैं, ठीक है। PW मॉड्यूल्स JEE एडवांस लेवल, बहुत सारा अभी मिसकंसेप्शन चल रहा था, ठीक है। मैंने उस चीज़ को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ आपको, एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। एग्जाम्पल्स एंड मेहनत करिए, मेरे हिसाब से शायद टीचर्स ने बनाया, फैजल सर या TK सर ने ही बनाया होगा ऐसा, क्योंकि एक टीचर ही आपको इतने क्वेश्चंस फ्रेम करके दे सकते हैं। एक नॉर्मल सब्जेक्ट टीचर इतना खुद के मन से नहीं दे सकता। एंड कोई भी क्वेश्चन यहाँ रिपीटेटिव नहीं है, जैसे JEE एडवांस के PYQ उठा के दे दिया, इन्होंने खुद से बनाए क्वेश्चन एक्सेप्ट द PYQs वाला सेगमेंट जिनका एक्सरसाइज था। बाकी सिमिलरली अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, ठीक है, लगभग सब में वही है। मैथ्स में आप देखोगे तो इन्होंने शायद ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं एंड कुछ नोट्स भी इन्होंने दे रखे हैं, ठीक है। और ओवरऑल अगर मैं बोलूँ सही है, मतलब PW मॉड्यूल्स आप ले सकते हो, ठीक है। प्रोज की अगर मैं बात करूँ तो इनके पास इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा इंप्रूव करा है, आप खुद देखो, ठीक है। मेरे टाइम में ना इतना कुछ नहीं था,
ये जो आपको दिख रहा है ना फ्रंट पेज में, मेरे टाइम में देखो मेरा हाथ भी नहीं आ रहा, इतना कुछ नहीं था मेरे टाइम में, बस ये था मेरे टाइम में कसम से बस ये था, ये भी नहीं था मेरे टाइम में। तो ये चीज़ ऐड करी गई है, ये चीज़ ऐड करी गई है इसमें। मतलब टॉपिक वाइज लेवल वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, MCQs वगैरह खुद से हैंड पिक करके टीचर्स ने आपको PYQ सिलेक्ट करके दिया है। सेतु एक नया चीज़ है जो शायद मॉड्यूल्स में रहता नहीं है। ब्रिजिंग गैप बिटवीन मेंस एंड एडवांस, चैलेंजर क्वेश्चन दिए गए हैं। एंड भाई वो वाला तो काफ़ी अच्छा है, जो बच्चे टेस्ट सीरीज अफोर्ड नहीं कर सकते उसका मॉड्यूल से ही काम हो जाएगा, वो खुद से ही चैप्टर वाइज टेस्ट क्रिएट कर सकता है। बाकी वीडियो को लाइक कर देना। कॉन्स का भी मैंने बता दिया, प्रोज भी जो मेरे को लगे बता दिया, इंप्रूवमेंट बहुत करा है। एक और क्वेश्चन बच्चों के मन में रहता है कि भैया PW का मॉड्यूल बेस्ट है कि एलन का मॉड्यूल बेस्ट है। अगर मैं आपको सच बात बताऊँ विद कंप्लीट ऑनेस्टी, हर एक कोचिंग मॉड्यूल ना एक दूसरे का कॉपी है, ठीक है। अगर आप ओरिजिनल OG मॉड्यूल पे जाओगे तो वो वन एंड ओनली बंसल जो बंसल सर का है वही मॉड्यूल्स है, उसी से एलन का मॉड्यूल्स बना, उसी से फिटजी का मॉड्यूल्स बना, ठीक है, उसी से PW का मॉड्यूल बना, तो सब एक ही जैसा है। ऐसा कोई मॉड्यूल में सुप्रीमेसी नहीं होती। कोचिंग का मैंने टियर रैंकिंग कर दिया है। अगर आपको मॉड्यूल्स का फिर भी टियर रैंकिंग चाहिए तो वीडियो को कमेंट करके बताना। और एज अ PW स्टूडेंट मेरा पर्सनल क्या एक्सपीरियंस रहा विद बैच वो भी मैं बना सकता हूँ एक वीडियो। एंड सबसे बेस्ट अगर मैं बोलूँ तो ये शायद आपको सारी चीज़ें ये आपको प्रो में भी मिल जाएगी। प्रो के में आपको खजाना भी मिल जाएगा, जिसमें आप किसी को अगर किसी और टीचर से पढ़ना है, जैसे राजवंत सर से पढ़ना है, किसी को सलीम सर से पढ़ना है पिछले बैच का, वो चीज़ भी आपको मिल जाती है। तो ये दो चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा, मॉड्यूल इन्होंने इंप्रूव कर रखा है। बाकी इसका गिव अवे मैं करता हूँ, आप लोग खुद भी चेकआउट करो। बाकी मिलता हूँ आपका बड़ा भाई रोहित शॉ साइनिंग ऑफ। बाय। एक बार वीडियो को लाइक कर देना। बाय मेरे भाइयों।